अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर की मुबैना तौर पर खुदकुशी का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। पुलिस ने इस सारे केस के मुतालिक अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और सबसे बढ़कर एसपी अदील अकबर को लास्ट फ़ोन कॉल किसकी थी, ये तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि चूंकि 23 अक्टूबर के दिन तकरीबन 4:30 बजे एसपी अदील अकबर ने इस्लामाबाद के सरीना होटल के करीब अपने गनमैन से पिस्टल लेकर खुद को गोली मारी और खुदकुशी कर ली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया कि एक एसपी रैंक का बंदा, पढ़ा लिखा नौजवान और वो फिर सीएसएस का टॉपर खुद अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कैसे कर सकता है। आईजी इस्लामाबाद के बयानात सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, लेकिन ये सारे बयानात, ये सारी ट्रोलिंग इस मामले का हल ना निकाल सकी। अब चूंकि पुलिस इस पर तहकीकात कर रही थी, आईजी इस्लामाबाद की जानब से और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की जानब से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें 3 डीआईजी शामिल किए गए थे, जो इस सारे मामले के हर पहलू को देख रही थी। अब वो जो उन्होंने रिपोर्ट अपनी तैयार की है वो सामने आ चुकी है और ज़राए का यह दावा है कि वो रिपोर्ट कल किसी भी वक्त मोहसिन नकवी साहब को पेश कर दी जाएगी। सबसे पहले लास्ट कॉल की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर एक ट्रोलिंग हो रही थी कि एसपी अदील अकबर को लास्ट कॉल आईजी इस्लामाबाद साहब की थी और उन्होंने शायद उनको उस कॉल पे गालम गलोच किया, बुरा भला कहा और उसके काम के मुतल्लिक खींचा, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सारी की सारी इस बात के बरक्स है और उस इंक्वायरी रिपोर्ट ने ये इंकशाफ किया है कि एसपी अदील अकबर को लास्ट कॉल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर की थी और फिर उसके बाद लास्ट कॉल एसी सदर की थी, जिन्होंने एसपी अदील अकबर के साथ कोई नौकरी के मुतल्लिक मामलात पर बात की, कुछ अवामी मामलात पर बात की। एसपी अदील अकबर चूंकि अपनी प्रमोशन के सिलसिले में खासे डिप्रेशन का शिकार थे। ज़राए का यह कहना है कि 2023 से एसपी अदील अकबर डिप्रेशन का शिकार थे, जहनी तनाव का शिकार थे और स्ट्रेस में थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी प्रमोशन थी। चूंकि एसपी अदील अकबर बलोचिस्तान में अपनी नौकरी सर्व कर चुके हैं, तो बलोचिस्तान में भी एसपी अदील अकबर की प्रमोशन के मामले को डेफर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को कोई सिफारिश करवाई और आईजी इस्लामाबाद ने उनको बलोचिस्तान से इस्लामाबाद बुला लिया। और इसकी बड़ी वजह यही थी कि एसपी अदील अकबर की वो प्रमोशन जो बलोचिस्तान में डेफर हो चुकी है, बलोचिस्तान में अब नहीं हो सकती या टाइम लगेगा, उसको अब इस्लामाबाद आएंगे तो उनकी जो प्रमोशन का मामला है वो सुलझ सके और इस्लामाबाद में रख कर उनको उनकी प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन चूंकि एसपी अदील अकबर 2.5 माह से तकरीबन इस्लामाबाद में अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे थे, एसपी इंडस्ट्रियल एरिया I9 में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस 2.5 माह के दौरान भी उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो प्रमोशन है वो ना हो सके और एक बार इस्लामाबाद में भी उनकी प्रमोशन को डेफर कर दिया गया था। इसकी चंद एक वजूहात हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एसपी अदील अकबर जो 2.5 माह का वक्त बताया जा रहा है, इसमें 10 दिन वो कश्मीर में ड्यूटी सर अंजाम दे के आए और फिर 20 दिन वो इस्लामाबाद में ही इंडस्ट्रियल एरिया जोन को देख रहे थे। अब जिस दिन ये वाकया रूनमा हुआ, जिस दिन एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की, उस दिन भी एसपी अदील अकबर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में एक सेक्शन ऑफिसर से अपनी प्रमोशन के सिलसिले में मुलाकात के लिए जा रहे थे और लगभग 4 के करीब जब उन्होंने उनको कॉल की और आगे से पता ये चला कि वो सेक्शन ऑफिसर छुट्टी करके घर जा चुके हैं, अपने ऑफिस से निकल चुके हैं, इस वजह से आज मुलाकात नहीं हो सकती। जिसके बाद ज़राए का यह कहना है कि एसपी अदील अकबर जहनी तनाव का शिकार हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो पहले से ही इस डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने एट द एंड खुदकुशी कर ली। अब इस्लामाबाद पुलिस के जो 3 डीआईजीज़ ने मिलकर इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मुरतब किया है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में भी यह इंकशाफ सामने आया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने एसपी अदील अकबर के ऑपरेटर, एसपी अदील अकबर के गनमैन और फिर सबसे बढ़कर एसपी अदील अकबर के डॉक्टर को भी बयान कलमबंद किया है। एसपी अदील अकबर 10 अक्टूबर को अपने डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं और उनसे उन्होंने बताया कि मैं अपनी नौकरी से तो खुश हूँ, अपने काम से, बच्चों से, बीवी से, घर वालों से, तमाम मामलात में खुश हूँ, लेकिन मेरी डिप्रेशन की वजह मेरी प्रमोशन ना होना है। और उस डॉक्टर ने आगे से ये बयान भी दिया कि एसपी अदील अकबर इस तर्ज के डिप्रेशन के मरीज थे, इस तरह के ख़तरनाक किस्म के डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे कि इस तरह के मरीज़ जितने भी आज तक पाकिस्तान में हमने देखे हैं, वो तमाम के तमाम मरीज़ एट द एंड खुदकुशी ही कर लेते हैं।
और उस डॉक्टर ने यह भी बयान दिया कि मैंने फिर एसपी अदील अकबर की अहलिया को कॉल की, पता यह चला कि उनकी अहलिया भी एक डॉक्टर हैं और उस डॉक्टर ने उनकी अहलिया को फ़ोन कॉल पे बताया कि आपके शौहर को ख़तरनाक किस्म का डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपने इनको किसी किस्म के भी हालात से दूर रखना है, चाहे वो छुरी हो, चाकू हो, किचन क्यों ना हो, और ख़ास तौर पर वेपन से भी आपने इनको दूर रखना है। चूँकि उनकी पुलिस की नौकरी थी तो वेपन का तो उनके पास थे, लेकिन आपने इन चीज़ों से इनको दूर रखना ताकि खुदकुशी ना कर सकें। और उस डॉक्टर ने ये भी बयान दिया कि मैंने अदील अकबर साहब को एतमाद में लिया है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उसके ऑपरेटर का बयान भी लिया, उसके गनमैन का बयान भी लिया। अब जो गनमैन ने बयान दिया वो बड़ा ख़तरनाक है। गनमैन ने ये बताया कि जो ही एसपी अदील अकबर सरीना के करीब से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी गन चेक कराओ, तुम इसमें गोलियां भी डालते हो, इसको सफाई भी करते हो। उन्होंने उनको गन दी, उसके बाद उन्होंने उनसे गोलियां ली और फिर उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। और गन मैन ने भी यही बयान दिया। और फिर इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का यह दावा है कि गन मैन और ऑपरेटर के बयान में कोई तजाद नहीं है, दोनों के बयान तकरीबन सेम हैं और दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं। और अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद यूं कह लें कि इस्लामाबाद पुलिस की इंक्वायरी कमेटी ने एसपी अदील अकबर की मौत को खुदकुशी करार दे दिया तो गलत ना होगा। अब दूसरा इसमें एक और भी पहलू सामने आया कि एसपी अदील अकबर की प्रमोशन क्यों नहीं हो रही थी। इसकी भी चंद एक वजूहात हैं और इसकी चंद एक तफसीलात हैं, मैं आपके साथ चाहूँगा शेयर करूँ। इसमें सबसे पहले ये आपको बता दूं कि रिपोर्ट में बताया गया कि एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेक करवाने गए और फिर वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ मैंने आपको वो भी बताया। अब ज़राए से मैंने बात की है, हमारे कुछ सोर्सेज थे जो बलूचिस्तान में भी थे और इस्लामाबाद में भी पुलिस में थे। हमने उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि एसपी अदील अकबर की आखिर प्रमोशन क्यों नहीं हो रही थी। इनके सारे बैचमेट को प्रमोट कर दिया गया, आखिर एसपी अदील अकबर के साथ ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से इनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, डेफर किया जा रहा था। तो बात यह सामने आई कि बलूचिस्तान में एक इंक्वायरी रिपोर्ट 2 साल तक चलती रही और वो इंक्वायरी एसपी अदील अकबर के खिलाफ थी। तो बात यह सामने आई कि बलूचिस्तान में भी एसपी अदील अकबर की प्रमोशन को रोका गया था। अब उसके रोकने की वजह भी एक सामने आई। हमने कुछ सोर्सेज से जाना तो ज़राए ने यह दावा किया कि बलूचिस्तान के उस वक्त के एडिशनल आईजी अब्दुल खालिक शेख ने एसपी अदील अकबर के खिलाफ एक इंक्वायरी मुरतब की और उस इंक्वायरी की वजह से एसपी अदील अकबर की प्रमोशन को रोक दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि वो इंक्वायरी एसपी अदील अकबर पर कुछ करप्शन के मामलात थे, कुछ पैसे का लेन देन था, जिस वजह से इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी और इनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद ये इस्लामाबाद इनका ट्रांसफ़र हो गया और इस्लामाबाद ट्रांसफ़र होने की बड़ी वजह भी यही है कि ये यहाँ पर आएंगे तो इनकी प्रमोशन का जो सिलसिला है वो बहाल हो जाएगा और ये प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन 2.5 माह का अरसा था, किसी को नहीं मालूम था कि एसपी अदील अकबर एट द एंड खुदकुशी कर लेंगे और उनकी प्रमोशन भी नहीं हो पाएगी और वो इस दुनिया से चले जाएंगे। अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट कब तक मंजर-ए-आम पर आती है, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।